विजार्ड स्टडीज में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि परमाणु आतंकवाद क्या है और उसके प्रभाव क्या हैं। परमाणु आतंकवाद ये शब्द जो अभी चल रहा है ये रूस यूक्रेन युद्ध का परिणाम है। लगातार रूस के द्वारा जो परमाणु युद्ध की धमकी देना और कई जगहों पे ये शब्द इस्तेमाल हो रहा है लगातार। इसलिए आज के वीडियो में हम ये सारी चीजों को डिटेल से जानेंगे कि परमाणु आतंकवाद क्या है, उसके प्रभाव क्या है, परमाणु आतंकवाद के प्रकार क्या है, इसके रोकथाम में चुनौतियां क्या क्या है, अंतर्राष्ट्रीय प्रयास क्या रहे अभी तक, इस तरह के तनाव के परिणाम क्या हो सकते हैं और रूस यूक्रेन संघर्ष में परमाणु आतंकवाद जो आया है उसका कैसा स्वरूप और अंत में निष्कर्ष देखेंगे। तो ये टॉपिक जो है आपके प्री और मेंस दोनों के हिसाब से काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे ध्यान से देखें और लास्ट तक बने रहें ताकि ये सारे सब आपको समझ में आ जाए। परमाणु आतंकवाद को समझना है तो आप इसको उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं कि जैसे जापान में जो हिरोशिमा में और नागासाकी में जो बम गिराए गए परमाणु बम, उस परिणाम के भय से अभी ये परमाणु आतंकवाद शब्द कहीं न कहीं उसी से परिभाषित होता है, क्योंकि उसमें जो महाविनाश था वो लोगों ने देखा था। इसलिए परमाणु आतंकवाद का मतलब है कि गैर सरकारी तत्वों जैसे कि आतंकवादी समूहों द्वारा परमाणु हथियारों या सामग्रियों के इस्तेमाल की धमकी देना या सामूहिक विनाश और मौत और भय ये सब पैदा करना मेन उद्देश्य होता है आतंकवादियों का। रूस यूक्रेन में भी ये चल रहा है, लेकिन यहाँ आतंकवादी कोई नहीं है। ये कई देश जो हैं ये शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं डराने के उद्देश्य से। परमाणु युद्ध की धमकी देना ये एक आतंक का सहारा ले रहे हैं डराने के लिए। परमाणु और अन्य रेडियोलॉजिकल सामग्रियों ने चिकित्सा, कृषि, उद्योग और ऊर्जा के क्षेत्र में समाज को लाभ पहुंचाया है। यानी कि परमाणु को अगर आप देखें तो परमाणु अपने आप में कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसका गलत उद्देश्य से आविष्कार हुआ था। इसके उद्देश्य भी बेहतर थे और आज जो इस्तेमाल हो रहा है वो भी बेहतर हो रहा है, लेकिन इसका मिसयूज आतंक फैलाने के लिए किया जाता है क्योंकि इसके प्रभाव बहुत ही घातक होते हैं। तो यहाँ चिकित्सा के क्षेत्र में काफी ज्यादा इस्तेमाल होता है, कैंसर वगैरह के ये में थेरेपी में इस्तेमाल होते हैं, कृषि क्षेत्र में इस्तेमाल होते हैं, उद्योगों में इस्तेमाल होते हैं और सबसे बड़ा जो अभी सहारा है वो ऊर्जा स्रोत है। हालांकि यह जोखिम बना हुआ है कि परमाणु और अन्य रेडियोलॉजिकल सामग्री का उपयोग आतंकवाद या अन्य आपराधिक कृत्यों में किया जा सकता है। किसी इम्प्रोवाइज्ड न्यूक्लियर डिवाइस, रेडियोलॉजिकल डिस्पर्सल डिवाइस का विस्फोट या रेडियोलॉजिकल एक्सपोजर डिवाइस की स्थापना से गंभीर परिणाम हो सकते हैं। ऐसी घटनाओं से मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को नुकसान पहुंचेगा, दहशत पैदा होगी और आर्थिक और राजनीतिक अस्थिरता आ सकती है। अब परमाणु आतंकवाद के प्रकार समझ लें कि क्या क्या हो सकता है। पहला है परमाणु विस्फोटक उपकरण। सबसे भयावह परिदृश्य में आतंकवादियों द्वारा परमाणु विस्फोटक उपकरण प्राप्त करना और इसका निर्माण करना और उसे आबादी वाले क्षेत्र में विस्फोट करना ये शामिल है एक प्रकार में। यानी कि परमाणु विस्फोटक का इस्तेमाल कर लेंगे और उस उपकरण से एक डर पैदा करेंगे। दूसरा है रेडियोलॉजिकल डिस्पर्सल डिवाइस, जिसे आरडीडी कहते हैं। इसी को डर्टी बम के नाम से भी जाना जाता है। यह डिवाइस रेडियोधर्मी सामग्री के फैलाने के लिए पारंपरिक विस्फोटकों का उपयोग करता है, जिससे संदूषण और दहशत फैलती है। हालांकि इस परमाणु विस्फोट जितना विनाश नहीं होता है, यानी कि इसमें लोगों को खास करके चोट पहुंचाना मेन उद्देश्य है, लेकिन उस लेवल पे विनाश नहीं होता जैसा कि परमाणु बम गिराने पे डायरेक्ट हो जाता है। परमाणु सुविधाओं में तोड़फोड़। आतंकवादी परमाणु सुविधाओं पर हमला कर सकते हैं, उनमें तोड़फोड़ कर सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप रेडियोधर्मी पदार्थ निकल सकते हैं, जैसे कि फुकुशिमा आपदा जैसी घटनाओं को देखा जा सकता है। तो ये कहीं भी जैसे परमाणु संयंत्र हैं उसी पे डायरेक्ट हमला करते हैं, तो वहाँ स्टोर भी रहते हैं। इस वजह से वो अपने आप में एक बम की तरह इस्तेमाल करेंगे और उसे उड़ा देंगे, तो वहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पे परमाणु विस्फोट हो जाएगा और बहुत बड़ी आबादी उससे प्रभावित हो जाएगी। रोकथाम में चुनौतियां क्या हैं? तो वैश्विक सुरक्षा में देखें तो परमाणु खतरे की वैश्विक प्रकृति के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता है, क्योंकि सामग्री और विशेषज्ञता सीमाओं के पार जा सकती है। दूसरी जो चुनौती है वो पता लगाना और खुफिया जानकारी। परमाणु आतंकवाद को रोकना, खुफिया जानकारी जुटाना, अवैध सामग्रियों का पता लगाना और रोकथाम के प्रयासों पर बहुत अधिक निर्भर करता है। हालांकि आतंकवादी गतिविधियों की गुप्त प्रकृति इसे बेहद चुनौतीपूर्ण बना देती है। यानी कि अगर आप देखें तो जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी परमाणु संयंत्र होते हैं उस पर अंतर्राष्ट्रीय निगरानी होती है और बहुत ही लगभग सभी राज्य, सभी देश उस पर अपनी जिम्मेदारी अभी तक बनाए हुए हैं, मानते हैं इस चीज को। इस वजह से अभी तक आतंकवादियों के पास परमाणु हथियार नहीं पहुंचे हैं। जिस दिन इस ढंग की गलती होगी और उनके पास पहुंचेगा तो वो जो विश्व बनेगा वो बहुत ही खतरनाक विश्व होगा। तीसरी है कि परमाणु आतंकवादी हमले की तैयारी में जटिल आपातकालीन प्रतिक्रिया योजना शामिल होती है, जिसमें निकासी, विकिरण जोखिम के लिए चिकित्सा उपचार और दीर्घकालिक परिशोधन प्रयास शामिल होते हैं। यानी कि अगर इसको बहुत ज्यादा रोक भी लगाएं तो चुनौती होगी कि चिकित्सा उपचार में क्या किया जाए। जो ढेरों प्रकार के
कार्य हैं वो बाधित हो जाएंगे अगर इस पे बहुत ज़्यादा रोक लगाते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा इसे बैन भी नहीं कर सकते और बहुत ही ज़्यादा खुली छूट भी नहीं दी जा सकती। इसलिए बहुत ही कंट्रोल तरीके से इसका इस्तेमाल करने की छूट दी जाती है। जैसे चिकित्सा वगैरह में इस्तेमाल करने की छूट, तो वो भी लिमिट में बहुत सारी प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद उसका इस्तेमाल किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रयास देखें तो परमाणु सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2010 से विश्व के नेता वैश्विक परमाणु सुरक्षा को मजबूत करने और संवेदनशील परमाणु सामग्रियों को सुरक्षित करके अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाकर परमाणु आतंकवाद के जोखिम को कम करने के लिए परमाणु सुरक्षा शिखर सम्मेलन में एकत्रित होते हैं। परमाणु आतंकवाद के कृत्यों के दमन के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और अन्य समझौतों का उद्देश्य परमाणु आतंकवाद के कृत्यों को आपराधिक बनाना और राज्यों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना ही है। संयुक्त राष्ट्र वैश्विक आतंकवाद रोधी रणनीति के तहत सदस्य देशों से रेडियोलॉजिकल और परमाणु सामग्रियों की तस्करी से निपटने का आह्वान करती है। संघर्ष के दौरान परमाणु सुरक्षा और संरक्षा के लिए आईएईए के 7 स्तंभ भी इस एक प्रयास के तहत है कि अगर कोई घटना घट जाती है उसके बाद क्या करना चाहिए और उससे पहले क्या करना चाहिए, इससे संबंधित आईएईए कई प्रकार के निर्देश जारी किया करती है। परमाणु सामग्री के भौतिक संरक्षण पर अभिसमय के पक्षों के लिए कानूनी दायित्व स्थापित करता है। तो ये अभिसमय का मतलब होता है अंतर्राष्ट्रीय संधि जो बनाया गया है इसके पक्षकारों के बीच। अब इसके परिणाम क्या हो सकते हैं? तो परमाणु आतंकवादी हमला अभूतपूर्व मानवीय आपदा का कारण बन सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप भारी क्षति और दीर्घकालिक विकिरण, बीमारी और व्यापक भय ये सब शामिल हो सकते हैं। राजनीतिक परिणाम गंभीर हो सकते हैं, जिससे संभावित रूप से संघर्ष या युद्ध भी हो सकता है, जबकि आर्थिक प्रभाव में बुनियादी ढांचे का बड़े पैमाने पर विनाश हो सकता है। बाजार में अस्थिरता और दीर्घकालिक पुनर्प्राप्ति लागत शामिल हो सकती है। इसके निवारण के उपाय क्या हैं? तो इसमें परमाणु सामग्रियों को उनके स्रोतों पर सुरक्षित करना, सीमा सुरक्षा को बढ़ाना, परमाणु सामग्रियों के वैश्विक ट्रैकिंग में सुधार करना, ये सब शामिल है। खुफिया जानकारी साझा करना, संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास और समन्वित कानूनी ढांचे के माध्यम से परमाणु आतंकवाद को रोकने के लिए राष्ट्रों के बीच सहयोग महत्वपूर्ण है। परमाणु आतंकवाद के खतरों और तैयारी रणनीतियों पर सार्वजनिक शिक्षा से हमले के प्रभावों को कम किया जा सकता है। ये इसके कुछ उपाय हैं। अब है कि रूस यूक्रेन संघर्ष में परमाणु आतंकवाद ये कहां से आया, ये देख लें। इस संघर्ष ने यूक्रेन के परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को, जिनमें यूरोप का सबसे बड़ा जापोरिजिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र भी शामिल है, भारी खतरे में डाल दिया है। इन सुविधाओं के आसपास सैन्य गतिविधियों से संभावित दुर्घटनाओं या जानबूझकर तोड़फोड़ की आशंका पैदा हो गई है, जिससे विनाशकारी परिणाम और दुर्घटनाएं हो सकती हैं। रूस के परमाणु शस्त्रागार और उनके सैन्य सिद्धांत, जो सामरिक परमाणु हथियारों के उपयोग की संभावना से इनकार नहीं करता, इसने तनाव को और बढ़ा दिया। पारंपरिक संघर्ष में परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की संभावना ने इस तरह के तनाव के परिणामों के बारे में व्यापक अंतर्राष्ट्रीय चिंता पैदा कर दी है। इस संघर्ष ने रेडियोलॉजिकल आतंकवाद का खतरा भी बढ़ा दिया है, जहां पारंपरिक हथियारों का इस्तेमाल रेडियोधर्मी सामग्री को फैलाने के लिए किया जा सकता है, जिससे व्यापक संदूषण और दहशत फैल सकती है। इस संघर्ष में परमाणु आतंकवाद की संभावना केवल निकटवर्ती क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वैश्विक सुरक्षा के लिए भी खतरा पैदा कर रही है। कोई भी परमाणु घटना, चाहे वह विद्युत संयंत्र से हो या किसी हथियार से, दूरगामी पर्यावरणीय और भू राजनीतिक परिणाम पैदा कर सकती है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी आईएईए जैसी संस्थाएं सहित अंतर्राष्ट्रीय समुदाय स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहा है और उन्हें परमाणु सुविधाओं की सुरक्षा का आह्वान किया है और ऐसी किसी भी कार्रवाई के खिलाफ चेतावनी दी है जिससे परमाणु आपदा हो सकती है। निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि परमाणु आतंकवाद आधुनिक दुनिया में सबसे गंभीर खतरों में से एक बना हुआ है, जिसके लिए बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसमें मजबूत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, मजबूत सुरक्षा उपाय और प्रभावी खुफिया अभियान शामिल हैं। इस तरह के हमले के परिणाम इतने विनाशकारी होते हैं कि वैश्विक समुदाय को इसे कभी भी होने से रोकने के प्रयासों को प्राथमिकता देनी चाहिए। तो ये था परमाणु आतंकवाद से जुड़े हुए पॉइंट्स। इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य जो है वो यही है कि मेंस में विशेष तौर पर इस ढंग के टॉपिक आते हैं और उससे जुड़े हुए सारे पॉइंट्स आपको उपलब्ध हो सकें। तो ये था आज का परमाणु आतंकवाद। इसी रंग के अन्य वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।